और बात करेंगे आज गौतम अडानी से, जो हफ्ते भर से सुर्खियों में है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी को झटके का सिलसिला जारी है। आज अडानी दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की सूची से बाहर हो गए। उधर शेयर बाजार में भी अडानी की कंपनियों का बुरा दौर जारी है। आज एक वक्त ऐसा भी आया जब अडानी एंटरप्राइजेज की शेयर में 35% गिरावट दर्ज की गई, जो एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। उधर इस मुद्दे पर सियासत गरमाई है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष हंगामा कर रहा है और कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो अडानी को नुकसान जो है वो लगातार जारी है और नंबर 2 पहुंच गए थे, लेकिन अब टॉप 20 में भी अडानी नहीं है। तो देखिए ग्राफिक जरिए हम आपको समझाते हैं कैसे अडानी कहां से कहां फिसले। सितंबर 2022 में नंबर 2 पर थे, 24 जनवरी को 4 पर, 27 को 7 पर, 31 को 11, 1 फरवरी को 15 और उसके बाद 2 को पहुंचे 16 और अब जब 3 फरवरी पर हम हैं तो अडानी की रैंकिंग जो है वो 21 पर पहुंच गए हैं। कभी नंबर 2 थे, लेकिन अब टॉप 20 में भी वो शामिल नहीं है और ये गिरावट जो है ये बता रही है कि अडानी को कितना नुकसान हुआ है। हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट से, जिसमें कई तरह की अनियमितताओं का जिक्र किया गया था, जिसमें जिक्र किया गया था कि कर्ज ज्यादा ले रखा है, जिसमें जिक्र किया गया था कि कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो कैसे समय समय पर बदल रहा है, कैसे जिक्र किया गया कि बहुत ही छोटी संख्या में ऑडिटर इनके पास है, जबकि इतनी बड़ी कंपनी है जो दुनिया भर में टॉप लोगों में आती है। और ऐसे में इन तमाम आरोपों के बीच में एफपीओ बंद होने के बाद अडानी की जो शेयर्स हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं और उसका असर यह है कि अडानी की रैंकिंग जो है वो भी गिर रही है। और सितंबर 2022 में अडानी जहां 2 नंबर पर थे, तो अब फिसलकर फिलहाल वो नीचे आ चुके हैं। अब कहां से कहां पहुंचे अडानी, ये भी समझने की जरूरत है। तो देखिए फोर्ब्स की लिस्ट में 24 जनवरी को अडानी की जो संपत्ति थी वो 126.4 बिलियन डॉलर थी, लेकिन 3 फरवरी को जब हम पहुंचते हैं तो 3 फरवरी तक आते आते ये डेटा जो है ये आधे से भी कम हो जाता है, 61.38 बिलियन डॉलर। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। आज भी हमने आपको बताया कि तकरीबन 30% जो हैं उनके शेयर गिरे हैं और ये एक दिन के लिहाज से सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन 60-70% कीमत गिर जाना और यहां पर 24 जनवरी में जहां 126 बिलियन डॉलर फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार उनकी संपत्ति हो रही थी, वहां से 61.38 बिलियन डॉलर पहुंच जाना, आधे से कम, यह अपने आप में दर्शा रहा है कि किस बुरे दौर से फिलहाल अडानी ग्रुप जो है वो गुजर रहा है। हालांकि उनका यह दावा है कि वो इससे रिकवर कर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से शेयर मार्केट खुलते ही अडानी के शेयर धड़ाम से गिर रहे हैं, यह अपने आप में उनके निवेशकों के लिए भी एक चिंता की बात है, क्योंकि बीते कुछ सालों में लगातार फायदा उठा रहे थे उनके निवेशक। लेकिन यहां पर देखिए संसद में जो हंगामा है वो भी लगातार जारी है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की आज अब कहां तक पहुंचेगी जांच, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की जा रही है लगातार। साथ ही आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाए। फिलहाल अब चाहे वो एलआईसी में निवेश की बात हो या फिर बाकी चीजों की, बैंकों से हर तरफ से अडानी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों से ब्यौरा मांगा है कि आपने अडानी को कितना कर्ज दिया है और इधर फिलहाल कंपनियों में शेयरों में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है अडानी के। अडानी एंटरप्राइजेज शेयर 547 रुपए लुढ़क गया। ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। अकेले अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। मोदी जी ने उसको पोर्ट दिया, मोदी जी ने उसको एयरपोर्ट दिया, मोदी जी ने उसको कोयला दिया, मोदी जी ने उसको बिजली दिया, पानी दिया, सब कुछ तो उसके हवाले कर दिया। हजारों करोड़ की ड्रग्स उसके पोर्ट पे पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना बड़ा महाघोटाला सामने आ रहा है, उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी ये बताती है कि उनका और उनकी पार्टी का काला धन जो विदेशों के माध्यम से अडानी की कंपनियों में आया, उसकी जांच कराना नहीं चाहते। एक बात सही है कि अडानी साहब को जिस तरीके से पैटर्नेज मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, हर आदमी जानता है, वो कोई सीक्रेट ही नहीं है। वरना वो 2 साल में इतने फास्ट ग्रोथ वर्ल्ड में नहीं है, जो आदमी वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट आदमी बन गया था। ठीक है, अपन उसे जेलसी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था, जिस तरीके से प्राइसिंग हाइक करे हैं, बाद में वो जाके वर्ल्ड डेट्स के पर कोलैटरल करे थे, ये बहुत सी चीजें हैं जो सेबी देख सकती है।
और फिलहाल हम आपको अडानी पर ताजा अपडेट दे दें तो ताजा अपडेट यह है कि दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की सूची से अडानी जो हैं वो बाहर हो गए हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट है। दूसरी बड़ी अपडेट क्या है? अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में भारी गिरावट जारी है और आज एक वक्त ऐसा आया जब 35% शेयर गिर गए। अमेरिकी शेयर बाजार से अडानी इंटरप्राइजेस को झटका लगा है। डो जोन्स ने, आपको बता दें, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से उन्हें बाहर कर दिया है। एनएसई ने अडानी के 3 शेयरों की निगरानी में डाल दिया है। तो देखिए, अडानी के शेयरों पर नजर रखी जा रही है, कहीं पर झटका लग रहा है। बांग्लादेश में बिजली करार में संशोधन की मांग जो है वो भी अब तेज हो गई है। दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की सूची से फिलहाल वो बाहर हैं और विपक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है हम आपको सुनवाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक कंपनी जिसको कोई भारत में जानता भी नहीं है वो एक रिपोर्ट जारी करती है और $100 बिलियन का नुकसान हो जाता है। तो क्या जो हमारी नियंत्रण वाली संस्थाएं हैं, सेबी है, आरबीआई है, उससे कहीं पे चूक हुई है? क्योंकि ये भारत की विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है एज अ सिक्योर मार्केट। हंगामा तो होगा, इस विषय पर हंगामा नहीं होगा तो कौन से विषय पर होगा? ये देश लूटने की बात है। LIC हो, स्टेट बैंक हो, ये दोनों जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको लूटने की बात है। जनता का पैसा है, गरीबों का पैसा है। बाकी वो कंपनी क्या करती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब LIC का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विषय आता है तो हम जरूर हंगामा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय जुड़ रहे हैं। पंकज, सितंबर अक्टूबर के महीने में जो शख्स दुनिया का दूसरा सबसे रईस शख्स होता है वो अब टॉप 20 की सूची से बाहर है। बिलियन डॉलर्स में नुकसान हो रहा है, संपत्ति आधी से कम हो गई है। सियासत जो है वो उफान पर है। संजय राउत को हम सुन रहे थे, तमाम नेताओं को हम देख रहे थे। कैसे देख रहे हैं अडानी ग्रुप के इस लॉस को और इसको हो रही सियासत पर? देखिए, अब इतनी बड़ी खबर का असर मुंबई के शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। मार्केट में फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसे मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर नहीं कहा जा सकता। शेयर बाजार के विशेषज्ञ कहते हैं कि इसे न्यूज इफेक्ट ही कहा जाए, क्योंकि ये तो एबनॉर्मल बिहेवियर है, एबनॉर्मल इफेक्ट। अब जबकि जब बजट पेश किया गया था उसे शेयर बाजार ने वेलकम किया था और उस वेलकम का तो असर अगले 2-3 दिन तक कम से कम दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बजट के अगले दिन ही हमने देखा कि जो शुरुआत है वो गिरावट के साथ हुई और उसके बाद दिन भर फ्लक्चुएशंस चलते रहे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये फ्लक्चुएशंस अगले 10 से 15 दिन तक रह सकते हैं। देखिए, मार्केट या तो फंडामेंटल्स पर रिएक्ट करता है या सेंसिटिविटी पर रिएक्ट करता है। अब खबर इतनी बड़ी है, खबर का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा बड़ा है, जबकि इन्वेस्टर्स भी जानते हैं असल सूरत क्या है, मार्केट एक्सपर्ट्स भी जानते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी पे रिएक्ट कर रहा है इस वक्त मार्केट। न्यूज इफेक्ट इतना ज्यादा बड़ा है, इस पर रिएक्ट कर रहा है मार्केट। हालांकि जितने मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना था कि FPO को जो विड्रॉ किया गया ये बहुत ही मॉरली पॉजिटिव इफेक्ट था। इन्वेस्टर्स ने इसे एक्सेप्ट भी किया, काफी तारीफें भी हुई इसकी, क्योंकि गुडविल में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, पैसा वापस भी आ रहा था। लेकिन जो न्यूज इफेक्ट था, जो मैग्नीट्यूड था कि 20,000 करोड़ रुपए वापस आ रहे हैं, इसने भी अपना रिपलिंग इफेक्ट डाला है और यही कारण है बाजार में इस वक्त उथल पुथल चल रही है। इसे नॉर्मल बिहेवियर नहीं कहा जा सकता बाजार का, और विशेषज्ञ कह रहे हैं 10 से 15 दिन तक यही सिलसिला चल सकता है। ठीक है पंकज, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप बने रहिए हमारे साथ सुप्रिया भारद्वाज भी जुड़ रही हैं इसके सियासी एंगल को लेकर। सुप्रिया, कांग्रेस पार्टी को हमने कल से देखा है कि मोर्चा खोल रखा है, तमाम विपक्षी दल भी मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है इस पूरे विवाद को लेकर, अडानी को लेकर? क्योंकि पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर भी क्या कोई तैयारियां हैं? शुभांकर, सबसे पहले तो जो ब्लड बात नहीं बोलेंगे, अब तो कार्नेज बोला जाएगा। जो दलाल स्ट्रीट पे हो रहा है अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेके, अलग अलग कंपनीज के, उसकी जो धमक कहें, इम्पैक्ट कहें, वो यहाँ आज संसद में भी सुनाई दी गई है। दूसरा दिन है बजट सेशन का, जिसमें डिस्कशन होना था राष्ट्रपति के मोशन ऑफ थैंक्स जो है, राष्ट्रपति जी के भाषण के ऊपर, मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर। लेकिन हुआ क्या है कि वहां पर जितने भी सांसद हैं उन्होंने कहा कि हमको JPC का प्रोब चाहिए, हमको फुल फ्लेज डिस्कशन चाहिए।
कांग्रेस पार्टी ने जो है तैयारी कर रखी है कि सोमवार को 6 फरवरी को जो है पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल से तक जो है ब्लॉक लेवल तक जो है प्रदर्शन होगा और पार्लियामेंट के अंदर भी जो है इस मुद्दे को उठाया जाएगा। आज भी संसद के अंदर जो है प्रोटेस्ट हुआ था और कहा यह जा रहा है कि अगर उस दिन भी जेपीसी की मांग नहीं मानी जाती तो बाहर भी प्रदर्शन होगा। मेरे साथ इसमें कांग्रेस पार्टी के असम से जो सांसद हैं लोकसभा के वो हैं। सर आपको क्या कहना है, बारपेटा से आते हैं अब्दुल जी। सर आपको क्या कहना है, आप लोगों ने प्रदर्शन किया लेकिन सरकार जो है, आप ही के कॉलीग है रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा में एमपी है, वो कह रहे हैं कि जवाब देने के बजाय बताने के बजाय देश को जो है एमपीज को ही बाहर निकाल दिया गया, हाउस जो है उसको एडजर्न कर दिया गया। अब आपको क्या कहना है इस पे? देखो मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ये सारे देश देख रहा है, देश को लूट रहा है और मोदी जी चुप है। इसीलिए जो अदानी ने जो कर रहा है, अभी एसबीआई और एलआईसी सारे जनता के आस्था के प्रतीक था, ये आस्था का प्रतीक को तोड़ दिया अदानी ने देश को लूट रहा है और इसलिए हम लोग संसद के अंदर जेपीसी का मांग कर रहा हूं। अगर सरकार का कोई डर नहीं है, मोदी जी का कोई डर नहीं है, मोदी जी अगर दुर्नीति का खिलाफ है तब जेपीसी से क्यों डरते हैं? इसीलिए हम लोग लगातार जेपीसी का डिमांड उठाते रहा हूं, जेपीसी का मांग उठाते रहूं और उठाते रहेंगे। अभी तो आज जो है हाउस एडजर्न हो गया 2 बजे तक के लिए, लेकिन क्या आप अपना प्रदर्शन अंदर हाउस में जारी रखेंगे? 2 बजे दोबारा उठाएंगे। और ये देखो पहले भी स्पीकर साहब भी पहले वो 1 घंटा के लिए एडजर्न करते था या 15 मिनट के लिए एडजर्न करता था। अभी हम लोग थोड़ा प्रदर्शन करने से 2 बजे तक एडजर्न करते हैं। इसका मतलब सरकार भी चर्चा नहीं चाहते हैं। देखो हम लोग चर्चा चाहता हूँ ये अदानी वाला मैटर, ये जो एसबीआई और एलआईसी का मैटर संसद का अंदर चर्चा हो और जेपीसी गठन हो। जेपीसी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग नहीं है, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रहा है क्योंकि सरकार को एहसास है, सरकार को मालूम है अदानी लूट रहा है देश को और इसीलिए सरकार चर्चा से भाग रहा है। तो आप जेपीसी की मांग ही रखेंगे कि जेपीसी होनी चाहिए? जरूर ये मांग हम लोग रखेंगे दोबारा। तो आप शुभांकर की यहाँ पर क्या सेंटिमेंट्स है ग्राउंड जीरो में? संसद के बाहर भी जो है सांसद आए हैं, मीडिया के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जब तक जेपीसी प्रोब नहीं होती है तब तक वो लोग जो है इसी तरह से प्रदर्शन संसद के अंदर और बाहर करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। 6 फरवरी को सोमवार को जो है पूरे देश भर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है एलआईसी और एसबीआई की जहां भी ब्रांचेस है वहां पे पार्टी के नेता जो है वो लोग प्रदर्शन करेंगे और संसद के अंदर एक बार फिर जो है वो मांग जो है बहस को और जेपीसी की मांग जो है दोनों है। 16 पार्टियों के आज जो प्रतिनिधि हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के जो ऑफिस है पार्लियामेंट के अंदर वहां पर मिले थे और सब कहा जाए तो एक साथ पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद हो गया और सरकार को जो है घेर रहा है और कह रहा है कि जवाब दिए जाए इस पूरे मसले पर और जेपीसी प्रोब।